आज की इस वीडियो में हम एनपीओ से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में मेनली आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन रहेगी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी होंगी। उसकी हेल्प से हम तीन चीज़ें प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन में। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट किस तरीके से दी रहेगी वो हम एक बार रीड कर लेते हैं कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 को मॉडर्न क्लब एक एनपीओ है जिसकी बुक्स में ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है और उसकी कुछ डिटेल्स आपको दी हैं और उसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, सैलरी कितनी है, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट है। और एट लास्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 20% एंड ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल बाय 25%। तो क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है वो हम सीख लेते हैं। हमें तीन फॉर्मेट बनाने हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाएंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ये मैंने सॉल्यूशन किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के टॉप पे हमें बैलेंस दिया होगा, जैसे कि इसमें रिसिप्ट साइड बैलेंस दिया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट की तरह होता है जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है। मीन्स ये बैलेंस जो है वो किस चीज़ का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है। ये जो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है वो ये कैश का बैलेंस है। और इसी तरीके से आपको जो लास्ट में बैलेंस दिया होगा वो बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये भी कैश बैलेंस है क्योंकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है। तो ये जो बैलेंस ब्रोट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन है ये कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। सबसे पहले हमें इन बैलेंस को बैलेंस शीट में पुट कर देना है। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस था 2300, इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है 2300, जिसको हम, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई है 2300 दिखा दिया। और दूसरी चीज़ जो क्लोजिंग बैलेंस था 18780, इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया 18780 से। एक बार क्वेश्चन में हम ये देख लेते हैं कि डेट, ईयर एंडिंग डेट क्या थी, 31 मार्च 2014। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा आपका वो 31 मार्च 2014 में बनेगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो सबसे लास्ट में आपने बनाई वो 31 मार्च 2014 को ही बनेगी, सेम डेट को जिस डेट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है। और जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो ठीक इससे एक साल पहले, यानी कि 31 मार्च 2013 को। तो हमने सिंपली अभी तक क्या किया है, कैश का बैलेंस हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया और कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिसिप्ट और पेमेंट साइड की एक एक आइटम को चेक करना है कि वो रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की। ऐसा हमें क्यों करना है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक चीज़ आपको सिखाई गई थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ही नेचर की आइटम को हम इंक्लूड करते हैं, रिवेन्यू नेचर की आइटम भी और कैपिटल नेचर की। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम रिकॉर्ड की जाती हैं, ये भी हमने सीखा था। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइटम रिवेन्यू नेचर की और कौन सी कैपिटल नेचर की। जो रिवेन्यू नेचर की है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे और जो कैपिटल नेचर की आइटम है उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो जैसे कि इसमें रिसिप्ट साइड एक एक आइटम हम लेते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन गिवन है आपको। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हमने सीखा था सेपरेटली कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे ट्रीट करना है। तो सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2013 को 4000 का, 31 मार्च 2014 को 6000 का। सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट यहीं खत्म हो जाता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एंडिंग दोनों डेट का आपको गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। फिर भी जिस तरीके से हमने सीखा था वो एक बार रफली हम फॉर्मेट बना लेंगे। हम एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं
जो जो चीज़ें आपको सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट में सिखाई गई थी कि इनकम साइड हम कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसमें हम 4 एडजस्टमेंट करते हैं। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड करंट ईयर ओनली, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग जो कि इस ईयर में रिसीव हुआ है, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग। तो ये 4 नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कौन सा अमाउंट है जो आपको रिसिप्ट साइड गिवन है, यानी कि सबसे पहले हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज़ और भी सीखी थी हमने कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो बैलेंस शीट की एसेट में जाता है, तो हमने यहाँ पुट किया। अभी अमाउंट की बात करेंगे, सिर्फ मैं आइटम की बात कर रहा हूँ अभी। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में नहीं था, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को दिखा दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 56,400 था, ये वैल्यू पुट कर दी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2013 को, यानी कि ओपनिंग डेट को 4,000 का और क्लोजिंग डेट को 6,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन हमने 4,000 दिखा दिया आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग में दिखा दिया हमने 6,000, और इसी को इनकम साइड में एडजस्ट भी कर लिया। आउटस्टैंडिंग एट एंड वाला 6,000 हमने प्लस कर दिया और बिगिनिंग वाला माइनस। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद इनकम साइड जो फाइनल अमाउंट आया वो आया 58,400। तो ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट जैसे कि हमने ट्रीट करना सीखा था उसको हमने उसी तरीके से ट्रीट कर। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? एक रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम हमें रेगुलर रूटीन नेचर में होती रहती है, तो इस इंटरेस्ट को रिवेन्यू इनकम मानते हुए हम क्या करेंगे, इनकम साइड में दिखा देंगे। इसका कोई स्पेशल अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना है, जो चीज़ें नॉर्मल है वो एज इट इज पुट कर दी जाएंगी। डोनेशन बताया था, जर्नल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, 2 तरह की होती हैं। जब तक कुछ मेंशन नहीं हो, जर्नल है और रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो 6,000 ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट था, इसको भी इनकम साइड में हम दिखा दें। लेकिन जब डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड की हमने बात की तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन आपने डोनेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाते हैं। कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये इस करंट ईयर का है। तो इसको आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड के नाम से दिखा देना है 50,000, ये हमने दिखा दिया है। मैच फंड, फंड के बारे में हमने सीखा था कि फंड जर्नल फंड है, स्पेसिफिक, दोनों ही लायबिलिटी में जाते हैं। तो ये मैच फंड का अमाउंट 10,000, इसको भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे इनर कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो वो भी यहीं से माइनस होना है, वो आगे जब पॉइंट आएगा तो हम उसको डिस्कस करें। मिसलिनियस रिसिप्ट्स, ये भी रिवेन्यू नेचर की इनकम है, और सेल ऑफ ग्रास, ये भी रिवेन्यू नेचर की इनकम है। इन दोनों आइटम को 430 को और 100 को, इसको भी हम इनकम साइड में पुट कर देंगे। तो एक तरह से रिसिप्ट साइड की सारी आइटम हम ले चुके हैं। अब बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में है मैच एक्सपेंसेस। अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने मैच फंड की बात की थी। मैच से रिलेटेड हमने पर्टिकुलर फंड बनाया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो उसी फंड से माइनस होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। तो हमें मैच एक्सपेंस को क्या करना है, जो लायबिलिटी में मैच फंड दिखाया था उसमें से माइनस कर देना है, और जो अमाउंट बचेगा उसको मेन कॉलम में डाल देना है। नेक्स्ट, रेंट। ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू नेचर, क्योंकि बार बार हमें रेंट पे करना पड़ता है। तो ये जो रेंट था ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। सैलरी है 24,000, ये भी रिवेन्यू नेचर की है, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगी, बट इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें गिवन है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2013 यानी कि ओपनिंग डेट को, और 31 मार्च 2014 क्लोजिंग डेट को 2,000 एंड 2,500। अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमने ओपनिंग डेट की ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दी, लायबिलिटी है हमारी, और जो क्लोजिंग डेट की आउटस्टैंडिंग थी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दी। इसको ट्रीट कैसे करना है? सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वाली प्लस हो जाएगी, बिगिनिंग वाली माइनस, ये भी हमने सीखा था। इसको प्लस माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो आएगा 24,500। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 36,000 का रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। अब इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट। और जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं, मान लीजिए कि मैं मोटर व्हीकल परचेज कर लूँ, बिल्डिंग परचेज कर लूँ, मशीनरी परचेज कर लूँ, तो वो मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। किस तरीके से दिखाना है उसको समझ लेते हैं। अभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी बाकी हैं। ये हमने सब्सक्रिप्शन और सैलरी ट्रीट कर लिया। ऑन 31 मार्च 2013 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000। 31 मार्च 2013 को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट को, क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है 12,000 की, फर्नीचर है 10,000 का, और स्पोर्ट्स मटेरियल है 20,000 का।
तो ये तीनों ही एसेट हैं, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और ये स्पोर्ट्स मटेरियल, और ये ओपनिंग डेट को हैं, तो ये तीनों आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएंगी। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपने दिखा दिया। और लास्ट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लास्ट में बोला था प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन दिस डेट एंड बैलेंस शीट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिशिएशन भी लगेगा, वो हम बाद में लगाएंगे। तो जो हमने बैलेंस शीट में ये वैल्यू पुट की, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब हम टोटल करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो यहाँ से कैपिटल फंड निकलाएगा। इसकी क्लोजिंग बाद में करनी है, बाद में सीख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट परचेज किया हमने 30 का। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी 12 की, 30 का हमने और परचेज कर ली, तो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट जाएगी वो 12,000 की ऑलरेडी थी, 30 की आपने परचेज कर ली, तो 42,000 की इन्वेस्टमेंट अब आपके पास हो गई, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। इन न्यूज़पेपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी हमारी एसेट है, क्योंकि बैलेंस शीट में अभी हमने लिखा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,000 का, अभी 32,000 का और हमने परचेज कर लिया। परचेज कैसे पता लगा परचेज किया, क्योंकि पेमेंट साइड दिया था, तो परचेज किया तो 20,000 स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से था, 32 का और परचेज कर लिया तो 52 का हो गया। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इस पर डेप्रिशिएशन है अभी, क्योंकि जो लास्ट एडजस्टमेंट हमारी थी उसमें था कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिशिएशन 25% का, तो इस पर 25% में डेप्रिशिएशन लगाऊंगा 13,000, फाइनल वैल्यू बचेगी 39। और जैसा कि लास्ट ईयर हम 11th में पढ़ते थे कि डेप्रिशिएशन ये एक एडजस्टमेंट है, 2 साइड इफेक्ट होगा। दूसरा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, डेप्रिशिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 13,000। इसके बाद पेमेंट साइड हमारी कोई भी आइटम नहीं बची है, सिर्फ क्या चीज़ बची है, हमें जो फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन चार्ज करना था 20%। अब फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में था 10,000 का, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्नीचर को परचेज करने या सेल करने के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इट मीन्स फर्नीचर आपका अभी भी एनपीओ में अवेलेबल है, जिस पर हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे, क्योंकि एसेट जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है वो क्लोजिंग में तो है ही। इस 10,000 के फर्नीचर को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे और उस पर 20% का डेप्रिशिएशन चार्ज करके 8,000 हम वैल्यू दिखा देंगे, और 2,000 का डेप्रिशिएशन जो है हम एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। क्वेश्चन एक तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक अकाउंट या स्टेटमेंट की क्लोजिंग करनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम क्लोज करेंगे तो एसेट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, लाइबिलिटी में कम आएगा। लाइबिलिटी में जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ द कैपिटल फंड, ये हमारे यहाँ से कैपिटल फंड निकल के आएगा। बैलेंसिंग फिगर इसलिए मैंने लिखा है इसको। इस कैपिटल फंड को एज इट इज 46,300 से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जब क्लोजिंग करेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे, तो अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो डिफरेंस जो आएगा दैट इज़ द सरप्लस। यहाँ पर जब हमने क्रेडिट का टोटल किया उसमें से डेबिट का टोटल माइनस किया, तो जो डिफरेंस आया 11,780 का, इसको हम सरप्लस बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में अपोजिट सिचुएशन होती, डेबिट का टोटल ज़्यादा होता, क्रेडिट का कम, तो यहाँ पर डेफिशिट आ जाता, डेफिशिट। इस सरप्लस या डेफिशिट को हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटल फंड में प्लस या माइनस कर देना, यानी कि सरप्लस है तो प्लस हो जाएगा, डेफिशिट है तो माइनस हो जाएगा, और कैपिटल फंड में ये प्लस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको मेन कॉलम में डाल देंगे। और एट लास्ट हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की बोथ साइड का टोटल कर देंगे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अगर इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स आपने सारे कॉन्सेप्ट सही तरीके से सोल्व किए हैं और आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है।